हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस। देखिए आज की क्लास में जीके के क्वेश्चन आपके करने वाले हैं, जिसमें आपके पिछला प्रश्न पत्र जो है जीके का वह आपका इसमें क्लास में रहेगा। रोजाना आपकी क्लास होती है। यह हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? यह आपका पार्ट नंबर 4 है, याद रखना है। हम अब तक 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जीके के, याद रखना है। यदि आपने उन पार्ट को नहीं देखा तो चैनल पर जाके जरूर देख लेना। और आपकी इसी अनुसार आपकी हिंदी की भी क्लास होती है, उनके भी हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा पार्ट आपका आ जाएगा, याद रखना है। सभी पार्टों को आप देखा करें। और सुबह मॉर्निंग में आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। रीजनिंग की जो आपके एसएससी जीडी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपको रोजाना कराया जाता है। सुबह 8:30 बजे रीजनिंग का क्लास का टाइम रहता है और हिंदी का शाम को 4 बजे क्लास रहता है। और इवनिंग में आपकी एक लाइव क्लास आती है जीके जीएस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। सभी क्लासों को आप देखा करें, ये आपका याद रखना है। देखिए आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर के होते हैं। आप कितने सही कर पाते हैं, आप अपना कमेंट में अपना स्कोर कार्ड जरूर लिखना है। देखिए एक ने कमेंट किया था कि सर ये आप जो क्वेश्चन पेपर करा रहे हो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर या नहीं। देखिए मैं आपके लिए प्रूफ के लिए मैं बता दूं, मैं रोजाना आपके लिए लेके आता हूं कांस्टेबल जीडी का। जो देखिए एग्जाम डेट है आपकी 1/2/2023 को ये आपका एग्जाम हुआ था। देख लेना, प्रूफ के लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ। 1 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ था। कौन सी शिफ्ट का? ये शिफ्ट है आपकी 5:15 PM से 6:15 PM के बीच की जो शिफ्ट हुई थी आपकी, उस शिफ्ट का ये ओरिजिनल पेपर मैं आपके लिए करा रहा हूँ। देखिए जितने भी हमने पेपर करे हैं वो सभी आपके टोटल ओरिजिनल पेपर है, याद रखना है। कोई भी फेक पेपर नहीं है, ओरिजिनल पेपर को आपके लेके आता हूँ। तो आप इस चीज में निश्चिंत रहिए कि आपके ओरिजिनल पेपर ही आपके लिए कराया जाएगा, याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं 20 क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर के हैं। आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप अपना कमेंट में स्कोर कार्ड जरूर लिखना है। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो आपकी पहुंच जानी चाहिए, याद रखनी। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से सभी का आंसर आपको देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये देख सकते हैं पार्ट भी आता है आपका। देखिए साइंस इसमें जीके का पार्ट भी है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का ये पार्ट है, याद रखना है। इसका आंसर इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देते रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी आपको बताना है कब से शुरू हुई थी। आपको इसका आपके बारे में बताना है कि रणजी ट्रॉफी है राष्ट्रीय स्तर की, यह आपके कब से शुरू की गई थी, बताइए। आंसर कीजिए। ये ओरिजिनल पेपर है, याद रखना है। याद रखना ये रणजी ट्रॉफी आपकी 1934 से 1935 के बीच में, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जगह। कब की गई थी ये? 1934, याद रखना है। 1934 से 1935 में आपकी जो रणजी ट्रॉफी है राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी को शुरू किया गया था। सभी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, 2013 का राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 भारत की ग्रामीण आबादी के बताने खालिस्तान भोजन को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। 2013 का आपसे पूछा गया है। 85%, 65, 75 या फिर आपको 95? आंसर करिए। तो याद रखेंगे आंसर हो जाएगा आपका कितना? 75% याद रखना है। कितना? 75% आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, चलिए बताइए। राधा श्रीधर ने 2018 में आपने में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, कौन? बताइए किसके अंदर? राधा श्रीधर ने 2018 में, आपको खालिस्तान को बढ़ना है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को जीता था। ओडिसी, मणिपुरी, कथक या फिर भरतनाट्यम में? तो आपके किस में जीता था बताना है आपको। तो ये आपका किस में हो जाएगा? भरतनाट्यम के अंदर, याद रखना है। यहाँ पर आपका जाएगा भरतनाट्यम, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, सभी को याद रखना है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, बताएं। 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली थी, बताइए। ऑप्शन है उदय उमेश ललित ने, नथलापति वेंकट रमन ने, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने या फिर शरद अरविंद बोबडे ने? तो आंसर क्या है क्वेश्चन का? सभी याद रखेंगे। आंसर जगह धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने, ऑप्शन आपका सही होता है। 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार आपको बताएं खालिस्तान गवर्नर को दिया गया था। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसे दिया गया था, बताइए। आंसर दीजिए। तो ये आपका किसे? टीम के कोच को, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। किसे दिया गया था? टीम के कोच को द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार को दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5।
चलिए प्रश्न नंबर 6 है आपका। प्रश्न है, शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या फिर कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है वह दोस्तों याद रखना के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। तो वह किसके अंतर्गत उत्तरदायी होगा? यदि शिशु देखभाल के संस्थान का कोई भी प्रभारी है, कार्यरत कोई भी व्यक्ति है जो बच्चे को शारीरिक दंड देगा तो वह किसके अंतर्गत उत्तरदायी होगा? ऑप्शन है किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत, या फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक अधिनियम, या फिर भारतीय अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत। ये आपको पता होना चाहिए इस अधिनियम के बारे में। तो याद रखना किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आएगा यदि बच्चे को शारीरिक दंड देता है शिशु देखभाल संस्थान के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची में अंतर्गत हैं? याद रखना जो नगर पालिकाओं की जो शक्तियां हैं, आपका प्राधिकार हुआ, उत्तरदायित्व हुआ, ये आपकी किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं आपसे पूछा गया। 10वीं, 13वीं, 11वीं या फिर 12वीं। ये किसके अंतर्गत आता है? याद रखना आपके 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 4th नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 12वीं अनुसूची याद रखना। 12वीं आपकी अनुसूची याद रखनी सभी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 आंसर देना है। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में आपको बताएं खालिस्तान दे रहा है की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण आपको बताएं सर्दियों के महीने में तो पाले, पवन, कोहरे या फिर वर्षण। तो आंसर क्या जाएगा? याद रखना वर्षण आपको याद रखना। किसमें? वर्षण में याद रखना। यहाँ पर आपका खालिस्तान पे क्या जाएगा? आपका वर्षण की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? अपघटन का दूसरा चरण बताना है। विखंडन, ह्यूमसी भवन, निश्चालन या फिर अपचय। तो आंसर क्या जाएगा? याद रखें निश्चालन आपका सही जगह। ऑप्शन नंबर 3 ये अपघटन का दूसरा कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सा भारतीय संगठन है जो देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? सभी याद रखेंगे आंसर का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? बताइए किस पर हस्तक्षेप द्वारा? याद रखना हैदराबाद पर। 1948 की बात है, याद रखना हैदराबाद पर 1948 में याद रखें भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा जो हैदराबाद रियासत है उस पर अधिकार स्थापित कर लिया था। कब? 1948 सितंबर के महीने में, याद रखना है 1948 और आपके सितंबर का महीना होता है, याद रख। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? आपको बताना है इनमें से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो उनका नाम है अशोक के द्वारा। अशोक ने ही धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे खाली जगह दे रखा है के रूप में जाना जाता है। बताइए एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है उसका बताना है क्या आंसर होगा? जो आपके उससे क्या कहते हैं? एमीटर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? एमीटर होता है वह, याद रखना क्या हो जाएगा आपका? एमीटर, याद रखना है आपका इस जगह पर आ जाएगा एमीटर। एमीटर के रूप में होता है जो आपकी परिपथ की धारा की उपस्थिति का पता लगाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आपका साइंस का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, किसी पर्वत के प्रति पवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? आपको बताना है किसी पर्वत के प्रति पवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे वर्षा वंचित क्षेत्र कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, वर्षा वंचित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी? 2022 में बात कर रहा है, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, याद रखना है। ये करंट का क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया। मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ा था? तो उनका नाम है आपका कपिल सिब्बल के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन आपको बताना है खालिस्तान रेखा की अध्यक्षता में किया गया था।
15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन आपसे पूछा गया है। तो योजना आयोग का गठन किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर कहा जाएगा आपका JL याद रखना है, JL नेहरू याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। कब? 15 मार्च 1950 को याद रखना है। 1950 को इसकी अध्यक्षता की थी योजना का गठन। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17 है हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपको बताएं किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ये आपका पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन था। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से हमेशा याद रखना है किसके प्रति? लोकसभा, राज्यसभा नहीं होगा, याद रखना है। आप गलती ना करना, राज्यसभा नहीं करना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18 हमारा। प्रश्न नंबर 18 का आंसर देना है, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं? सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं, महंगी वस्तुएं या फिर अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं। तो ये सभी किसके अंतर्गत है? सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, याद रखना है, सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है 19वां, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? देखिए ये काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। बिहू उत्सव आपकी जो दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। असम के अंदर बिहू उत्सव कहां से संबंधित है? असम का है। और ये आपको बताएं कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? 3, 2, 6 या फिर 5? बताइए आंसर की जगह याद रखें 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार याद रखना है। 3 प्रकार के हैं बिहू उत्सव मनाए जाते हैं असम में, सभी को याद रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20वां, कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? क्वेश्चन है, कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी, सत्रिया, भरतनाट्यम या फिर आपकी कथकली? तो किससे हैं? कथकली से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, सभी को याद रखना है। तो ये आज के थे 20 क्वेश्चन। आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं? यदि आपको यही क्वेश्चन पेपर आपको आ जाए तो आपको कितने क्वेश्चन सही कर पाए? अपना स्कोर अपना कमेंट में जरूर लिखें। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासें आपकी रोजाना होती हैं, जुड़ना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके SSC GD एग्जाम की तैयारी करें उन स्टूडेंट तक एक वीडियो आपको पहुँचाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ आपकी हिंदी की क्लास आएगी इवनिंग में, आप जुड़े उसमें, रोजाना आपकी क्लास होती है। मिलते हैं। ओरिजिनल पेपर है, आपको याद रखना है, ये आप याद रखें, ओरिजिनल पेपर आपका इसमें रोजाना कराया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।